परम पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 में सहज मार्गदर्शन अध्याय 3 ज्ञान और इसकी प्रकृति। सामान्य अर्थ में ज्ञान का अर्थ जानकारी है जो कई प्रकार की हो सकती है, यथा दैहिक, मानसिक, भौतिक अथवा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक अर्थ में यह शब्द इतनी स्पष्टता से प्रयोग किया जाता है कि अक्सर इसका अर्थ वास्तविक महत्व समझना असंभव हो जाता है। इसका विस्तार निम्न स्तरीय सामान्य जानकारी से लेकर आंतरिक ज्ञान तक है। इससे बहुत अधिक भ्रम और गलतफहमियां पैदा होती हैं। एक मनुष्य जिसने कुछ अप्राप्त ग्रंथों का अध्ययन कर लिया अथवा अन्य जो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर वाद विवाद कर सकता है, अथवा वह जो हर क्षण अहम ब्रह्मास्मि जैसे पिटे पिटाए पद समुदायों का उच्चारण करता है, ज्ञानी कहलाने का दावा करने लगता है और जन समुदाय उसे इस रूप में स्वीकार भी कर लेता है, चाहे उसकी आंतरिक अवस्था जो भी हो। वास्तविक अर्थ में ज्ञान का तात्पर्य मन की उस आंतरिक अवस्था से है जिसका विकास अभ्यासी के अपने प्रयास से विभिन्न ग्रंथियों पर आध्यात्मिक स्थितियों से गुजरने में होता है। ज्ञान वास्तव में विभिन्न ग्रंथियों में व्याप्त अव्यवस्थाओं की अनुभूति है। चूँकि ग्रंथियाँ असंख्य हैं, अतः ज्ञान भी अभ्यासी की पहुँच के स्तर के अनुरूप भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति को उसकी पहुँच का स्तर अथवा उसके ज्ञान की सीमा जाने बिना ज्ञानी कहना निरर्थक है। अंतः प्रकाशन ज्ञान की वास्तविक अवस्था तब आती है जब हम उस ज्ञान की अवस्था के पूर्ण बोध में प्रवेश करते हैं और इसका प्रभाव सोख करके इसमें अपना विलीनीकरण कर लेते हैं। जब हम यह अवस्था विकसित कर लेते हैं और इसकी चेतना में विलीन हो जाते हैं, तब इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं और इस प्रकार उस स्तर के ज्ञानी हो जाते हैं। यदि हम अपने विचार के बल का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो यह केवल कृत्रिम होगा, न कि सही और उचित। किसी अवस्था के वास्तविक ज्ञान का अर्थ उस अवस्था से संपूर्ण सायुज्यता है जिसमें हम विलीन हो चुके होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं पर ज्ञान से हमें जो सहायता मिलती है वह यह है कि यह हमें अंतिम तत्व की खोज के लिए उत्कृष्ट आकांक्षा उत्पन्न करती है। अज्ञान एवं ज्ञान एक ही वस्तु के दो छोर हैं। एक निश्चित सीमा तक इसे अज्ञान कहते हैं, इसके बाद यह ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। वह एक चुंबक के दो ध्रुव की भांति है। इस प्रकार अविद्या का अस्तित्व विद्या के बिना और विद्या का अस्तित्व अविद्या के बिना संभव नहीं है। यदि एक है तो दूसरे को तो होना ही है। इसका तात्पर्य यह है कि अज्ञान का पर्दा फटने पर विद्या और अविद्या दोनों ही समाप्ति हो जाती हैं।
अविद्या की परिधि में विद्या और अविद्या का दोनों का संपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। तम की अवस्था वह है जो दोनों से परे है। यही वास्तव में आत्म साक्षात्कार की स्थिति होती है, जिसमें न विद्या होती है न अविद्या। तब वहाँ क्या है? इनमें से कुछ भी नहीं। एक अवस्था जिसमें पूर्ण गुप्ति, पूर्ण अनभिज्ञता अथवा पूर्ण ज्ञान शून्यता, जिसे लगभग अबोध की अवस्था जैसे कि शैशव काल में होती है कह सकते हैं। अज्ञानता वास्तव में ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम अज्ञान के स्तर से प्रारंभ करते हैं और ऊंचे अज्ञान अथवा मैं जिसे पूर्ण अज्ञान कहता हूँ की स्थिति में समाप्त करते हैं। ज्ञान का क्षेत्र सामान्यतः प्रचलित अर्थ में केवल एक माध्यमिक मंजिल है। वास्तव में यह जहाँ तक ज्ञान का क्षेत्र है वह सब कुछ सचमुच ज्ञान अवस्था है, अज्ञान अवस्था है। अज्ञान का पर्दा फटने के बाद जो उदित होता है उसे क्या ज्ञान कहा जा सकता है? निश्चय ही नहीं। हालांकि दोनों विपरीत दशाओं को दृष्टि में रखने पर लोग ऊपरी तौर पर ऐसा ही करते हैं। तो क्या यह ज्ञान का अर्थ रखता है? नहीं, ज्ञान का अर्थ है उसकी चेतना का होना जो स्वयं के परे है। आत्मा साक्षात्कार का अर्थ परम तत्व से एकीकरण अथवा उसमें विलीनीकरण है। उस स्थिति में ज्ञान का प्रश्न कभी उठ ही नहीं सकता। तब उसे क्या कहा जा सकता है? ज्ञानहीनता, अनभिज्ञता, अज्ञानता अथवा और कुछ? संक्षेप में यह उसी प्रकार की कोई चीज हो सकती है, यद्यपि इसको शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव ही है। पूर्ण अज्ञान, जैसा कि मैंने कहा, संभवतः सबसे ठीक जान पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। मान लिया जाए अंधकार अविद्या है, जैसा कि सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, और प्रकाश विद्या। सहज मार्ग में प्रकाश को देह ही नहीं स्वीकार किया जाता। यह मात्र एक बीच की अवस्था है जिससे होकर हम अंतिम स्थिति की यात्रा करते हैं, जो न तो प्रकाश है न अंधकार, अपितु दोनों से परे है। हम आरंभ तो अवश्य ही अविद्या से करते हैं, परंतु विद्या से होकर उस स्थिति को जाते हैं जो न तो अविद्या है और न विद्या, अपितु दोनों से परे है। उस स्थिति को जो न तो प्रकाश है न अंधकार अथवा न तो अविद्या है न विद्या, किस शब्द द्वारा ठीक ठीक व्यक्त किया जा सकता है? क्या विश्व के शब्द भंडार में उसके लिए कोई शब्द नहीं है? निश्चय ही नहीं। इसलिए इसे, जैसा कि मैं कहता हूँ, पूर्ण अज्ञान ही कहा जाए, जो प्रारंभिक अज्ञान की स्थूलतम अवस्था से भिन्न है। उपाय, तर्क, श्रुति और अनुभव। सामान्यतः दार्शनिकों ने चीजों के मर्म तक पहुंचने का प्रयास तर्क से किया, न कि अंतर्दृष्टि से किया है। प्रचलित अर्थ में तर्क दोषपूर्ण हो सकता है और हमें धोखा हो सकता है, परंतु यदि किसी चीज को अंतर्ज्ञानात्मक दृष्टि से तर्क के अनावश्यक माध्यम के बिना देखा जाए तो यह अपने मौलिक रूप में बिना किसी अशुद्धि या दोष के दिखाई पड़ेगी। हम लोगों को
चीज़ों को तब समझने की कोशिश करना चाहिए जब ग्रंथियां अपने आप खुलने लगें। पुस्तकों से प्राप्त पथ प्रदर्शन बहुत लाभकारी नहीं होता, क्योंकि यह बहुधा भ्रामक होता है और कभी-कभी खतरनाक भी। जो पद्धतियाँ पुस्तकों में बताई गई होती हैं वे सामान्यतः स्पष्ट होती हैं, जो केवल हमारी बाहरी पहलू को स्पर्श करते हैं। एक मनुष्य केवल औषधियों के नाम और उनके गुण जान लेने से वैध नहीं हो जाता। आम के स्वाद के बारे में पूरी जानकारी केवल इसका वर्णन पुस्तकों में पढ़ने से नहीं हो सकती। एक प्रसिद्ध कहावत है कि पकवान पुडिंग का आनंद खाने में है। ऊपर से वेदों में विरोधाभास प्रतीत होता है। दर्शन की 6 धाराएं इसी का प्रतिफलन है। हर व्यक्ति अपनी पहुंच के अनुसार एक या दूसरी बात कहता है। वास्तविक अध्ययन वह है जिससे हम अपरिवर्तनशील की अनुभूति करने लगें। उसकी अनुभूति न तो पढ़ने में, न विश्वास करने से, न तर्क से, अपितु अति चेतनात्मक दृष्टि से होती है। मैं खुले तौर पर स्वीकार कर सकता हूँ कि मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने कभी उन्हें उपयोगी नहीं समझा। मैंने वास्तविकता पर ध्यान रखा, जिसे मैंने एकमात्र पुरातत्व वस्तु समझा, और पुस्तकों का अध्ययन विद्वान और पंडितों के लिए छोड़ दिया। मैं जो कुछ भी कहता हूँ या लिखता हूँ वह हमारे निज अनुभव के आधार पर है। इस बात से कोई तात्पर्य नहीं कि शंकर या रामानुज अथवा अन्य लोगों के क्या विचार व्यक्त किया है। निसंदेह मैं अब कभी कभी पढ़ता हूँ, परंतु वह केवल मनोरंजन के लिए, और जितना हो सकता है याद रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि अपने भावों को आसानी से व्यक्त कर सकूं। मुझे याद है कि मैंने इस प्रकार की एक चीज़ शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि में पढ़ा था, जिसका अर्थ है पुस्तकें आत्म साक्षात्कार में सहायक नहीं होती, और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो पुस्तकें निरर्थक हो जाती हैं। पापियों के लिए नरक है, अज्ञानियों के लिए स्वर्ग और अबोधों के लिए ब्रह्मलोक, परंतु विद्वान और विद्वानों के लिए उन्हीं के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम स्वर्ग है, और उनके लिए भी जो इस मृतलोक में निर्बल हैं। परंतु कौन निर्बल हो सकता है? ये वे लोग हैं जिनमें आत्मनिर्भरता और विश्वास नहीं है। शास्त्र एक दूसरे का परस्पर विरोध करते हैं, परंतु हमारे लिए उनका मूल्य है, क्योंकि वे हमें सोचने और एक हल पर पहुंचने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी एक और अच्छाई है कि वे हर पसंद, प्रवृत्ति और मानसिक स्तर के लोगों को आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपाय और पद्धति बताते हैं। यदि मैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर पुस्तकों के जरिए चला होता तो अज्ञान के उस स्तर तक कभी नहीं पहुंचा होता जो दिव्यता का आधारभूत गुण है। यह केवल व्यवहारिक जीवन है जो प्राप्त करने योग्य है। हमें केवल यह जानना ही नहीं चाहिए कि आत्म साक्षात्कार क्या है, परंतु इससे प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए।